मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं पास्टर अमूल्य और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। आज संडे का दिन है। आप सभी को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है विश्वास द्वारा असंभव पर संभव का जीत। तो आइए हम आज का वचन एक छोटी सी लड़की के महान विश्वास की कहानी से शुरू करते हैं। लड़की की नाम है उल्मा, जिसका जन्म रोडोल्फ जेनेसी राज्य अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुई थी। जब वो 4 वर्ष की थी, उसे डबल निमोनिया और पोलियो हो गया था। वो ठीक तरह से बैठ भी नहीं पाती थी। बैठने के लिए उसे पीठ के पीछे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। उसकी माँ एक असल और मजबूत विश्वासी थी। वो अपनी असहाय बेटी को देखभाल करती थी और बार बार हिम्मत देती थी और बार बार प्रार्थना में लगी रहती थी। उल्मा के बाएं पैर में समस्या था और खड़ी नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उल्मा फिर से कभी चल नहीं पाएगी। ये जानकर भी उसकी माँ कभी मायूस नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखती थी। वो अपनी बेटी को ये कहकर प्रोत्साहन देती थी कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह तुझे अच्छी तरह से चलने योग्य बनाएगा और दौड़ने भी लगेगी। उल्मा ने अपनी माँ के कई वचन पर विश्वास किया और पूरा विश्वास और भरोसा के साथ कहने लगी, अगर ऐसे ही है तो माँ, मैं इस संसार के सबसे आगे दौड़कर निकलने वाली धाविका बनना चाहूँगी। और माँ ने भी जवाब में कहा, प्रभु यीशु में सब कुछ संभव है। मित्रों, उल्मा के दृढ़ विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। डॉक्टरों के तमाम रिपोर्टों को दरकिनार करके उसने अपने पीठ के सपोर्ट देने वाला सामान को उतर कर फेंक दिया और उसने ज़मीन पे अपने पैर रखकर चलना शुरू किया। उस समय वो सिर्फ 9 साल की थी और वो स्कूल में भर्ना हुई और अध्ययन करने लगी। उल्मा के प्रभु यीशु मसीह पर न केवल दृढ़ विश्वास था, परंतु वो व्यवहारिक रूप से अपने यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर भी थी। जब वो 13 साल की थी, तब उसने दौड़ना शुरू की और शुरू में वो पीछे रही और बहुत बार उसकी हार भी हुई। मगर कुछ समय बाद जब दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती थी, वो बार बार उसमें प्रथम आने लगी। इसी 13 साल की उम्र में वहीं के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर पढ़ने लगी। वहाँ उससे एक कोच के द्वारा तालीम मिलने लगा और जब वो दौड़ में भाग लेने के समय आया तो उसने अमेरिका का राष्ट्रीय दौड़ के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल की। उसके बाद ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयारी की। उन दिनों में जट्टा हाइने नाम की धाविका दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाली धाविका थी। उनको उल्मा ने 1960 की ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर के दौड़ में हराकर अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल लाई थी। अब उल्मा दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाली धाविका बन गई थी। उसके इस कारनामा ने दुनिया को हैरात में डाल दिया था। दुष्ट आत्मा ने तो उसे 4 वर्ष के उम्र में ही आक्रमण करके अपंग बना दिया था। उसके लिए ये सब करना बिल्कुल ही नामुमकिन था, बिल्कुल असंभव था। मगर उसने इस बड़ी असंभव को एक तरफ कर खुद खड़ी हो गई और उसने ये जाना कि विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म भी किया। एक समय था उल्मा की ज़िंदगी में केवल हारी हार और हर चीज़ उसके लिए असंभव भी था और अंधेरा ही अंधेरा था। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़ा कर दिए थे, फिर भी उसने हिम्मत न हारी, परंतु अपना कदम वो महान परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला है उसकी तरफ विश्वास से बढ़ाया। फिलिपी के पत्री 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भाई और बहनों, हम विश्वासियों के जीवन में समस्याएं निश्चय आएगा। समस्याओं को आना कोई मुख्य बात नहीं है, लेकिन समस्याओं को हम किस तरह से सामना करते हैं उस पर है। प्रभु यीशु ने पतरस को पानी पर चलकर उसकी तरफ आने के लिए आदेश दिए थे और वो बेफिक्र होकर प्रभु यीशु मसीह के देखते देखते पानी के ऊपर चलने लगा। और ये उसके जीवन के एक महान अनुभव था और बाकी चेलों के लिए भी अद्भुत नज़ारा था। जैसे जैसे पतरस यीशु को देखकर चलने लगा, चलते चलते उसके नज़र प्रभु यीशु मसीह से हटकर पानी की तरफ गया तो वो डूबने लगा और प्रभु को उससे ऊपर खींचना पड़ा। मित्रों, विश्वास तो केवल परमेश्वर की ओर उसी को देखकर बढ़ने के लिए कहता है। जब हम हमारी समस्याओं को न देखकर केवल परमेश्वर को देखते हैं तो हम भी उल्मा की तरह विजय को गवाही लेकर निकलेंगे। सकारात्मक रहकर ही हम विजय पा सकते हैं। किसी ने इस तरह से कहा है, समस्याएं तो जाने के लिए आते हैं, समस्या तो अस्थायी है, इसे हमारे जीवन में स्थायी नहीं बनाना है, मगर इसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जिस तरह उल्मा ने अपना रोग, अपनी कमजोरी और सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपा। एक अपंग महिला ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बनी। विज्ञान में उसके रोग को कोई इलाज नहीं था और वो असंभव था, लेकिन विश्वास करने वालों को, जो दृढ़ विश्वास में स्थिर रहने वाले उल्मा के लिए परमेश्वर में संभव था। प्यारे भाई और बहनों, बीमारी आपके ठीक हो नहीं सकता, यह आपको किसने कह दिया है? आपके ज़िंदगी के जो समस्याएं कभी टलने वाला नहीं है, यह आपको किसने कह दिया है? आपके संतान नहीं होने वाला है, यह आपको किसने कह दिया है? आप कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, आपके लिए कोई सफलता मिलने वाला नहीं है, यह आपको किसने कह दिया है? और आपके जटिल समस्याओं का हल कभी नहीं होगा, यह आपको किसने कह दिया है? यह सब प्रभु यीशु मसीह में संभव है। बस विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और आपके पास हिम्मत होना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं ने कहा है, जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। भाई बहनों, समस्याएं हमारे चिंताएं बढ़ाती हैं और सब कुछ असंभव नज़र आता है, लेकिन बाइबल कहती है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। पहले पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन हमें चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक होकर उसमें विश्वास और भरोसा रखकर हिम्मत से जीने के लिए आज्ञा करता है। मित्रों, बाहरी समस्याएं हमें उतना नुकसान नहीं करता, परंतु हमारे भीतर की समस्याएं जो है हमको प्राण, आत्मा, शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। दाऊद राजा भी तमाम समस्याओं से घिरे हुए थे। प्रतिदिन प्राण, आत्मा, शरीर में दबाव महसूस करते थे, लेकिन उसने सभी समस्याओं को और अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरण में सौंप दिया था और खुद स्वतंत्र हो गए थे। इसलिए परमेश्वर ने भी उसके जीवन में और उसके हर काम में, हर कदम में सफलता और विजय दिया। मित्रों, यदि हम बहुत समय से एक हारा हुआ ज़िंदगी बिता रहे हैं तो उस हारे हुए ज़िंदगी को हम उसको विश्वास बनने दें। जब आपकी हार विश्वास में परिवर्तन हो जाएगा तो परमेश्वर आश्चर्य ढंग से आपके जीवन में विजय ला देगा। वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।